नमस्कार। हम बात कर रहे थे डीसी जनरेटर की। काय की बात कर रहे थे? डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर में मैंने दो बार पढ़ा, दो टॉपिक मैंने वीडियो बना के डाल दी। अब तीसरा टॉपिक है इसमें आर्मेचर। डीसी जनरेटर में नेक्स्ट टॉपिक है आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होता है? आर्मेचर में क्या होता है? यह एक बेलनाकार होता है। यह बेलनाकार मतलब कि इस टाइप से होता है आर्मेचर। ये बेलनाकार होता है, ठीक है। इधर शाफ्ट लगी हुई रहती है, ये बेलनाकार होता है। इसमें क्या होता है? सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है कि पत्तियों को रिविट करके बनाया जाता है। रिविट करके बनाया जाता है। आर्मेचर में क्या क्या होता है? आर्मेचर में मेन 3 चीज़ें होती हैं। ड्रम होता है। ड्रम आर्मेचर में मेन चीज़ होती है आर्मेचर ड्रम, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर ड्रम किसको बोलते हैं? ये जो स्लॉट बने रहते हैं, ये स्लॉट जो गोलाई में बना रहता है, इसको ड्रम बोलते हैं, ठीक है। आर्मेचर कॉइल कहाँ होती हैं? जो सिरों पे ये खाली स्लॉटों में रहती हैं। अब आर्मेचर में एक साथ रिविट करके मेन चीज़ तो है कि सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिविट करके बनाया जाता है, ठीक है। अब ये स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं। जो आर्मेचर स्लॉट होते हैं, आर्मेचर स्लॉट 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार में कैसे होते हैं? पहला होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज, ओपन सेमी क्लोज होगा, सेमी क्लोज, और थर्ड क्या होगा? क्लोज, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे ओपन। ओपन में क्या होता है? ओपन में एक समान चौड़ाई के खुले स्लॉट, क्या होता है? एक समान चौड़ाई में खुले स्लॉट्स होते हैं। मतलब कि ये जो आपका कहने का मतलब है कि ये जो आपका आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर है, तो इसमें समान चौड़ाई के ये स्लॉट बने रहेंगे। ये स्लॉट ही आपके क्या हो जाएंगे? ये स्लॉट बने रहेंगे, खांचे बने रहेंगे, ये नीचे की तरफ ऐसे निकले रहेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे? इसमें यू बाइंडिंग होगी, ठीक। अब इसके बाद में क्या है? दूसरे हैं सेमी क्लोज। सेमी क्लोज में क्या होती है? इन जो स्लॉट्स रहती है उनकी चौड़ाई कम रहती है, चौड़ाई शीर्ष पर कम रहती है। इन चौड़ाई क्या रहती है? कम रहती है। बंद मतलब क्लोज क्या होती है? क्लोज में क्या होता है? इस प्रकार के आर्मेचर में क्या होते हैं? हॉल होते हैं जिनमें बाइंडिंग की जाती है। इसमें कोई बाइंडिंग नहीं फंसाई जाती है, ठीक है।
तो हम तीन प्रकार की वाइंडिंग पढ़ी हमने। आर्मेचर वाइंडिंग एक हो गई। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर क्या होता है? सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है, लेमिनेटेड होता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है, लेमिनेटेड होता है। मेन काम क्या होता है? मेन काम होता है आपके चुंबकीय क्षेत्र को काटना और विद्युत वाहक बल का पैदा करना। इसमें तीन प्रकार से वाइंडिंग होती हैं, ओपन, क्लोज और सेमी क्लोज, ठीक है। ये तीनों का विस्तार बढ़ा दिया है। अब ये आपसे पूछेगा काय का बना हुआ होता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना हुआ होता है। सिलिकॉन स्टील को रिविट द्वारा रिविट करके आर्मेचर बनाया जाता है। और पूछेगा मोटाई, तो 0.3 से 0.5 mm तक की मोटाई के होते हैं की पत्तियाँ इसकी, ठीक है। ये आपका होता है आर्मेचर। ये आर्मेचर का पूरा डिटेल है। और आप लोग क्या बोलते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते हैं और ना कोई जवाब क्वेश्चन पूछते हैं, बस वीडियो भी ढंग से नहीं देखते हैं, टाइम पास ना समझे। जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होगा वैसे ही एक वीक बाद तो आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे, ये बिल्कुल तय मान के चलिए। अब आप पढ़ाई नहीं करेंगे फिर उस समय रोएंगे, और उस समय ऑनलाइन पेपर होंगे तो फेल और हो जाएंगे। तो इसलिए यदि वीडियो बनाते हैं हम लोग, वीडियो तुमको डाल रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, उसको रीड करो ना, उसका टॉपिक निकालो बुक में और रीड करके और उसको पढ़ के और ख़त्म करो ना। आप लोग बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसा रहा तो बिल्कुल वीडियो नहीं डाली जाएगी। ये आप बिल्कुल निश्चिंत हो के बिल्कुल गौर से सुन लें, क्योंकि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और फर्स्ट ईयर तो पहली बार एग्ज़ाम देगा, ये ना समझें कि हम पास हो जाएंगे और हमें पास कर देंगे कोरोना के चक्कर में। तो ये गलत फहमी में मत रहना। पेपर होंगे, जैसे ही आपको लॉकडाउन खुलेगा उसके एक वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक में एग्ज़ाम होंगे, ये बिल्कुल तय है। 110% बिल्कुल लिख के ले लो। अब वो जब भी खुल रहा है उसके एक वीक बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप चीज़ों को सीरियस लें और पढ़ाई करें और कुछ क्वेश्चन पूछें और रिप्लाई भी दें। ये नया टॉपिक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप उस चीज़ को अहमियत नहीं दे रहे हो, और लेकिन जब फंस जाओगे दोनों तरफ से कि इधर से कोरोना के चक्कर में पढ़ाई नहीं करी और उधर से एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो फिर क्या करोगे? इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जब हम वीडियो बना रहे हैं तो उसका पूरा फ़ायदा लीजिए। थैंक यू।